नमस्कार दर्शकों, आपका धर्म दर्शन में स्वागत है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें। श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत बार बार महात्म्य को दोहराने से अब आपको अवगत करा दूं कि ऐसी स्त्रियों को जो बंध्या दोष से युक्त हैं, उनको इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। स्त्रियों में 5 प्रकार के पाप होते हैं, 5 प्रकार के दोषों से युक्त होती है। पहला दोष है अपुष्पा, दूसरा है मृतवत्सा, तीसरा है काकबंध्या, चौथा है कन्या प्रजा और 5वां दोष है श्रावयुक्ता। अपुष्पा कहते हैं जिसको रजो दर्शन नहीं होता। मृतवत्सा उसे कहते हैं जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हों। काकबंध्या वह है जिसके एक ही संतान होकर रह जाए, दूसरी संतति होती ही नहीं। कन्या प्रजा, इसका मतलब है कि कन्या ही केवल जिसकी पैदा होती है। और श्रावयुक्ता, जिसका गर्भ ही गिर जाता है। ऐसी स्त्रियों के लिए हरिवंश पुराण गरजता रहता है कि जो मेरा श्रवण करेगा उसके मैं सारे दोष तत्काल नष्ट कर दूंगा। इसलिए जो मनुष्य स्वर्ण दान, घृतदान और पददान के साथ हरिवंश को 10 बार सुनता है, उसका वीर्य सफल होता है। और अपुष्पा जो है रजो दर्शन से रहित नारी के लिए 10 आवृत्ति हरिवंश सुनने का विधान है। जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हों वह 7 बार हरिवंश पुराण अवश्य सुने। जिसके गर्भ गिर जाते हों वह 5 बार, और जो काकबंध्या हो वह 3 बार हरिवंश को सुने। केवल कन्या पैदा करने वाली स्त्री एक ही आवृत्ति हरिवंश की कथा सुनकर पुत्र प्राप्त कर सकती है। संपूर्ण दोषों की शांति के लिए जीवन भर जो है हरिवंश सुनते रहना चाहिए, जिससे भावी जन्म पाकर वह भी फिर उन दोषों से युक्त न हो और उसकी संतति सदा बनी रहे। 9 दिनों में इसका पाठ होता है। ये सबसे उत्तम पाठ है। 21 दिन में भी होता है, ये मध्यम पाठ है। और जो 31 दिन में भी होता है, यह भी पाठ है। लेकिन जो अपने सरदार भक्ति से इस कार्य को नियमित रूप से करता है वह सदा इसका जो है लाभ प्राप्त करके पुत्र और संतति से युक्त होता है। आज के प्रसंग में वैवस्वत मनु के वंशज का वर्णन और पुरुरवा की उत्पत्ति का वर्णन है। वैवस्वत मनु और उनके वंशज का वर्णन करते हुए वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, भरतर्षभ, वैवस्वत मनु के उनके ही समान इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्णु, सरियाती, नरिष्यंत, प्रांशु और 7वें नाभागारिष्ट, करुष और प्रश्रंध्र, ये 9 पुत्र हुए। प्रजापालक तात इन 9 पुत्रों के उत्पन्न होने से पहले प्रजापति मनु ने पुत्र की कामना करने के लिए वैवस्वत जो है मित्रावरुण की इष्ट यज्ञ की प्रार्थना की थी। अर्थात पहले वैवस्वत मनु की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की कामना से मित्र और वरुण को प्रसन्न करने के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ किया। इस यज्ञ से सभी ऋषि मुनि, सभी देवता और गंधर्व आदि प्रसन्न थे। मित्र व वरुण के अंश से उस यज्ञ में ईड़ा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो कि दिव्य वस्त्र, अलंकारों और दिव्य अस्त्रों से संपन्न थी। मनु ने ईड़ा से अपने निर्देशों का पालन करने को कहा तो ईड़ा मनु से बोली, चूंकि मैं मित्र वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः सर्वप्रथम हमें उनके यहाँ जाना चाहिए, फिर अन्य कहीं नहीं तो मेरा नाश हो जाएगा। कहकर ईड़ा जो है मित्र वरुण के पास चली गई और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोली, मैं तो आप लोगों के अंश से ही उत्पन्न हुई हूँ, अतः आप लोग मेरे कार्यों का निर्देश करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मित्र स्वरूप ईड़ा से बोले,
हम लोग तुम्हारे इस सद आचरण से प्रसन्न हैं। हे सुभगे, तुम तीनों त्रिलोकों में हमारी कन्या तथा महाराज मनु के वंशधर के पुत्र के रूप में होंगी। तुम सभी के लिए प्रिय और धर्मात्मा बनकर सुद्युम्न नाम से वैवस्वत मनु वंश का विस्तार करोगी। महाराज मनु का तप, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान अनुपम है, अतः तुम उनके यश की वृद्धि करो। मित्र वरुण से विदा होकर इड़ा जब अपने पिता के पास जाने लगी कि रास्ते में चंद्रमा के पुत्र ने उसे देखा और मोहित हो गया। चंद्रमा का पुत्र कौन? बुद्ध। तो बुद्ध ने अपने मुख की सीटी बजाई और इड़ा व बुद्ध दोनों के नेत्र दो दो मिलकर 4 हो गए। फिर क्या था? 4 मिले 64 खिले। फिर क्या था? इड़ा भी मुख पर आकर्षित हो गई और तत्काली दोनों में प्रेम पास में दोनों बंध गए। तो तब बुद्ध से पुरुरवा नामक पुत्र इड़ा के गर्भ से हुआ। पुत्रोत्पत्ति के बाद इड़ा का स्त्रीत्व जो है नष्ट हो गया और वह पुरुष बनकर सुद्युम्न नाम से प्रसिद्ध हुई। सुद्युम्न के 3 पुत्र हुए, उत्कल, गया और विनिताश्व। उत्कल को उत्तर का राज्य मिल गया, विनिताश्व को पश्चिम का राज्य तथा गया को पूर्व का राज्य मिला। गया की राजधानी का नाम गया पड़ा। प्रजापति मनु, इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों के उत्पन्न होने के पश्चात सूर्य में लीन हो गई। उनका उत्तराधिकारी राजा इक्ष्वाकु ही बना तथा गुरु वशिष्ठ के निर्देशों पर सुद्युम्न प्रतिष्ठानपुर का राजा बना। कुछ ही समय बाद सुद्युम्न ने पुरुरवा को राज्य सौंप दिया। उत्कल के 3 पुत्र धृष्टक, अम्बरीश व दंड थे। दंड के नाम से दंडकारण्य प्रसिद्ध हुआ। सुद्युम्न में स्त्री भाव व पुरुष भाव दोनों ही विद्यमान था तथा सुद्युम्न इला नाम से भी प्रसिद्ध था। नरिष्यंत के पुत्र शक और नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुई। धृष्ण के पुत्र युद्ध में न जीते जाने वाले धाष्टार्क सरियाती के पुत्र आनर्त नामक और सुकन्या नाम की पुत्री हुई। सुकन्या ही का विवाह च्यवन ऋषि से हुआ। आनर्त का पुत्र अत्यंत तेजस्वी रेव हुआ। रेव आनंद देश का राजा था। उसकी राजधानी कुशस्थली थी। इसके 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था ककोदमी। रेवत उस समय ककोदमी को साथ लेकर ब्रह्मलोक में संगीत सुनने चला गया। ब्रह्मलोक में तो रेवत एक मुहूर्त ही ठहरा, परंतु वह मृत्युलोक के अनेक युग के बराबर था। रेवत जब ब्रह्मलोक से मृत्युलोक को वापस लौटा तब यहाँ यादवों का राज्य हो गया था। उसकी रक्षा में वासुदेव आदि वृष्णि, भोज और अंधक वंशीय वीर तैनात थे। महाराज रेवत ने समय को पहचान कर अपनी पुत्री रेवती से बलराम को ब्याह दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने चले गए। और रेवत आदि शेष सभी भाई यादवों के भय से सभी दिशाओं में भागकर बस गए। इनकी संतान अपने को सरिया के वंशज कहने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।